प्रश्नावली एक हम देख रहे थे 3.1 और उसमें हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। क्रिकेट के टीम में एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों से व्यक्त कीजिए। इसका हल देखते हैं। सबसे पहले जो दो चीजें हैं उनको समझ लेते हैं। दो चीजें यहां पर क्या क्या है, एक है बल्ले और दूसरा है गेंद। बात हो रही है यहां पर रुपए की। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि एक बल्ला का रेट मान लेते हैं हम x रुपए और एक गेंद का ₹y। ठीक है, एक बल्ला और एक गेंद का हम यहां पर क्या मान लेते हैं, उसके x और y। तो अब देखिए यहां पर तो 3 बल्ले का पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है, 3 बल्ले हैं यानी कि हो जाएगा 3x और उस कितने हैं 6y और ये टोटल कितने में खरीदा गया है 2900 रुपए में। तो यहां से हमको पहला समीकरण मिल गया। दूसरा बाद में बोल रहा है एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद यानी कि एक बल्ला यानी एक x और कितने गेंदे 2y 1300। ये प्रश्न है। तो हमारे पास दो समीकरण है, चलिए टेबल बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन है 3x + 6y = 3900। एक चीज यहां समझने की है कि यहां पर x का मान 1 या 2 ऐसे लेने से नहीं बनेगा या 0 से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मान है। तो हमें तो कुछ ऐसे मल्टीपल में लेना पड़ेगा जो काफी बड़े हैं। तो 100 के मल्टीपल पे हम ले सकते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए 100 के में लेते हैं। तो पहला क्या है, मान लीजिए 100 लेते हैं, x = 100। तो ये 300 इधर जाके 3300 हो गया। यहाँ पर हम क्या ले लिए, x का मान क्या ले लिए 100। तो ये हो गया x का मान 100 ले लिए, तो क्या हो गया 300 + 6y = 3900। तो 600 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, अब एक चीज और इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम 6 से भाग देंगे तो भी ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 3600 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 600। ठीक है, चलिए 600। तो ये 600 आंसर आ गया। 100 पे कितना आ रहा है 600। अब ये आगे बात करते हैं, हम दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 300। तो 300 लेते हैं तो ये हो जाएगा 900। 900 गया 3000, ये कितना हो गया 500। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा अगर बात करें हम, तो x + 2y = 1300। तो आप एक चीज देखेंगे कि अगर इसमें से हम 3 एक कॉमन भी ले लेते तो क्या जाता, x + 2y = 1300। ये आ जाता है, इसमें से 3 कॉमन लेते भाग देने पर, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम है। दोनों इक्वेशन सेम है, इसका मतलब है कि मान भी दोनों सेम होगा। तो 100 600 300 500। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन सेम हो गए। तो जब इक्वेशन सेम होते हैं तो ग्राफ भी, इस तरह के प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, ग्राफ भी क्या आता है सेम आता है। यानी इसमें अनेक क्या हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें जाएंगे तो किसी बल्ले का कॉस्ट अनेक नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। इस कारण से इस प्रश्न में खामियां, लेकिन यहाँ केवल दर्शाने बोला था, इस कारण से प्रश्न सही हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको 3 करके बनाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जो दिया है हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे 600 के टर्म में है तो हम 100 का ले लेते हैं अंतर। 100 200 300 400 500 और 600, इतना ही है। और ऊपर में y एक्सिस में मैक्सिमम 600 है तो यहाँ भी ले लेते हैं। 100 200 300 400 500 और ये हो गया हमारा 600। ठीक है, तो पहला क्या है 100 600, 100 पे 600, 100 पे 600 ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरा है 300 पे 500, 300 पे 500 ये वाला पॉइंट। तो 2 पॉइंट मिल गया है, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x + 6y = 3900। दूसरे का भी वही बनेगा। तो सेम ग्राफ आएगा।
इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिए, ग्राफ सेम है और इक्वेशन हम नीचे लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 30। तो क्योंकि ग्राफ एक ही पे एक के ऊपर एक है, इसके मतलब है कि ये यहाँ पर जो हल होंगे वो अनेक होंगे, तो हम किसी निर्धारण पे नहीं पहुंच सकते कि इसका हल यही होगा। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक 3। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय ज्यामितीय रूप से व्यक्त करें। तो यहाँ पे दो चीजें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, एक सेब की और दूसरे किसकी बात हो रही है, एक सेब की बात हो रही है और दूसरी अंगूर की। ठीक है, तो कितने केजी है, तो पहला कंडीशन में 2 केजी सेब है और अंगूर कितना है, 1 केजी है, ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन में आपको 4 केजी सेब है और 2 केजी अंगूर है। ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है कि कुल मूल्य कितना हो गया, कुल का कितना रुपया, 160 रुपया हो गया और एक महीने बाद 4 केजी सेब का अंगूर इतना हो जाता है। तब इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी कि शुरू में कितना कॉस्ट होगा, मान लीजिए कि 2 केजी, तो 1 केजी का कॉस्ट x रुपया, तो x और अंगूर का कॉस्ट हो गया y, तो क्या हो जाएगा y, केवल y। तो यहां पर हम इसको लिख भी सकते हैं इस प्रकार से कि माना x क्या हो गया 2 केजी, यानी कि x रुपया 1 केजी का रेट हो गया और y क्या हो गया y केजी अंगूर का, ये सेब का हो गया और ये अंगूर का। ठीक, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा 2x और 4 केजी का कितना हो जाएगा, अंगूर का कितना हो जाएगा केवल y, क्योंकि 1y है, तो 1y इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना पड़ा उसको 160 रुपए, ये केस 1 हो गया। दूसरे कंडीशन में 4 केजी यानी 4x प्लस 2 केजी अंगूर है तो 2y, ये कितना हो गया 300। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए और दो यहाँ पर चर हैं, तो यहाँ से हम आसानी से टेबल बना सकते हैं जिससे ग्राफ बन जाएगा। ये हो गया x, ये y। तो x का मान एक बार 0 रखिए, एक बार दूसरा मान रखते हैं, तो बन जाएगा x का 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 160 और अगर y को 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 80। 0 रखने का कारण आसानी से मान को निकालना, आप अन्य वैल्यू भी रख सकते हैं। फिर x का 0 और फिर वही रखते हैं, x को 0 रखते हैं तो y हो जाएगा 150 और y को 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 75। अब हम ग्राफ बना देते हैं। आप इसमें ग्राफ बनाने के लिए आपको मान थोड़ा सा सोच समझ के लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम 20-20 का अंतर ले लेते हैं क्योंकि हमको 160 तक पहुंचना है। तो ये हो गया 20, 40, x एक्सिस से मैक्सिमम कितना है 80, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160, 160। और यहाँ पर भी हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 160। इनमें ग्राफ बन जाएगा। 0 पे कितना है 160, तो 0 पे 160 आ गया, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया। और 80 पे 0 है, 80 पे ये 0 हो गया, तो ये ग्राफ ये वाला आ गया। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आप यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। उसी प्रकार से पहला क्या है 0 पे 150, तो 0 पे 150 कहीं यहाँ बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर होगा। और दूसरा 75 पे 0, ये कुछ यहाँ पर आएगा, 60 और 70 यहाँ।
इसका ग्राफ भी आप देखेंगे तो ये एकदम सीधा आ रहा है, ये लगभग समांतर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इसका इक्वेशन भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4x + 2y = 3। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न को हल करना था। तो ये था हमारा प्रश्नावली क्रमांक 3.1। अगले कक्षा में हम प्रश्नावली 3.2 को देखेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।